सच बताओ, हु एक्चुअली लाइक्स इलोन मस्क? कौन है जो जेन्युइनली मानता है कि इलोन मस्क ह्यूमैनिटी, इंसानियत का रखवाला है? और अगर तुम उनमें से हो तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि तुम इलोन मस्क को जानते हो या फिर उसकी सिर्फ ब्रांडिंग को जानते हो? क्या सिर्फ ज्यादा रिच एंड प्रिविलेज्ड होने की वजह से किसी को ज्यादा पॉल्यूशन एमिट करने का राइट मिल जाता है? क्या रॉकेट्स लॉन्च करने की वजह से किसी को मोरल अथॉरिटी मिल जाती है कि ये ह्यूमैनिटी का हमेशा अच्छा ही करेगा? क्या मार्स जाने का सपना दिखाना अर्थ बर्बाद करने का लाइसेंस बन चुका है? क्या मीम्स पोस्ट करना विजनरी है? और क्या किसी की अनएप्रोप्रिएट अनएथिकली जनरेटेड एआई फोटोज को सपोर्ट करना मोरली करेक्ट है? और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग सवाल यह है कि क्या इतनी सारी पावर्स हम एक आदमी के हाथ में देने के लिए अभी रेडी हैं? क्योंकि ये वीडियो एलोन मस्क के ट्वीट्स या उसके फैन वॉर्स पर नहीं है। ये वीडियो हर उस नैरेटिव पर है जो हमें बताता है कि एक बिलियनियर ह्यूमैनिटी का भगवान हो सकता है, वो नैरेटिव जो हमें बताता है कि रिचेस्ट आर नॉट क्वेश्चनेबल, और वो नैरेटिव जो हमें बताता है कि दीज बिजनेसेस आर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी। अगर ये बातें तुम्हें किसी भी लेवल पर डिस्टर्बिंग या डिफरेंट लग रही हैं तो शायद यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि 21st सेंचुरी में पावर का मतलब काफी डिफरेंट तरीके से चेंज हो चुका है। पहले पावर गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस के पास हुआ करती थी, लेकिन आज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास होती है, नैरेटिव कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के पास होती है, आइडियोलॉजी सेट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के पास होती है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सब पर एलोन जैसे कुछ लोगों का डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से कब्जा है। लिमिटेड ईवी सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाइक टेस्ला, स्पेसएक्स सैटेलाइट से स्पेस एक्सेस कंट्रोल करना, एंड एआई एल्गोरिदम बनाना जो डिसाइड करते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो और आप क्या करते हो। ये कोई नॉर्मल सीईओ या बिलियनियर नहीं है, बल्कि ये एक सॉवरेन लेवल इंडिविजुअल है जो बिना किसी इलेक्शन, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन और बिना किसी रियल अकाउंटेबिलिटी के आज उसके पास इतनी पावर है। और जब किसी आदमी के पास इतनी पावर आ जाती है तो वो प्रॉब्लम इनोवेशन नहीं होती है, मेन प्रॉब्लम होती है रिस्क। क्योंकि एलोन मस्क जैसे लोग अपने आप को खुद को ग्रीन फ्यूचर का मसीहा प्रोजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी के नाम पर, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा गंदी है। प्राइवेट एविएशन दुनिया का सबसे कार्बन इंटेंस ट्रांसपोर्ट है और एलोन मस्क इस स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम एंड पर खड़ा है। सिर्फ 2024 में उसके प्राइवेट जेट ने सिर्फ एक साल में 355 फ्लाइट्स ली थी, जिसमें वह लगभग 881 घंटे हवा में था। $2.5 मिलियन का जेट फ्यूल उसमें खर्च हुआ। 4000 से 5500 मेट्रिक टन कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हुआ। एक बिलियनियर का 90 मिनट का फ्लाइट इतना कार्बन फुटप्रिंट एमिट करता जितना एक एवरेज पर्सन का पूरे लाइफ टाइम में नहीं करता। एलोन मस्क का एनुअल एविएशन फुटप्रिंट एक एवरेज अमेरिकन के कार्बन फुटप्रिंट से 250 गुना ज्यादा है, और डेवलपिंग वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में लाखों गरीबों के फुटप्रिंट से भी ज्यादा है। अगर आपको अंदाजा नहीं लग पा रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। एक एवरेज इंडियन एनुअली 1.5 से 2 टन कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है, वहीं एक एवरेज अमेरिकन 13 से 16 टन कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है, लगभग हमसे 8 गुना ज्यादा। और वहीं एलोन मस्क जैसे अमीरों का फ्लाइट एविएशन कार्बन फुटप्रिंट एवरेज अमेरिकन से भी 250 गुना ज्यादा होता है एक साल का। और ये कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री का है, उनकी पर्सनल लाइफ की और चीजों की तो हम बात ही नहीं करते। और आयरनी देखिए, यूएस में इकोनॉमी क्लास में पैसेंजर्स 43% तक एयर टैक्स देते हैं, वहीं प्राइवेट जेट सिर्फ 2% एयर टैक्स देते हैं। ये क्लाइमेट लीडरशिप नहीं है, ये क्लाइमेट इंजस्टिस है। एक डेटा के अकॉर्डिंग नियरली हाफ ऑफ द प्राइवेट फ्लाइट्स आर शॉर्टर देन 500 किलोमीटर्स, और उनमें से तो कुछ 50 किलोमीटर से भी छोटी होती हैं। अगर आपको ईगो सेटिस्फाई करने का एग्जाम्पल देखना है तो इससे अच्छा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता। और प्रॉब्लम सिर्फ प्राइवेट जेट्स और यॉट्स तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज खासकर XAI जैसे प्रोडक्ट्स के साथ मैसिव डेटा सेंटर्स मांगता है, जिनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, पानी और कूलिंग चाहिए। कई सारे रीजन्स में AI डेटा सेंटर्स की वजह से कोल पावर प्लांट्स बंद होने के बजाय फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। लोकल रेजिडेंट्स रेस्पिरेटरी इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं और इंसोम्निया जैसी बीमारी को बता रहे हैं। वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स पर और भी ज्यादा प्रेशर है, और इस सब का मतलब है कि डिजिटल सुप्रीमेसी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने की रेस में हम क्वाइटली एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट को डैमेज करना इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि ये अब न्यूज की हेडलाइंस भी नहीं बनती, और इसकी कीमत चुकाते हैं ग्राउंड लेवल पर गरीब लोग। इसी को कहते हैं थर्ड ऑर्डर इफेक्ट। डिजिटल सुप्रीमेसी के चक्कर में लोकल और ग्लोबल एनवायरनमेंट को खत्म कर देना। और इसी बीच एलोन बार बार बोलता है कि लो बर्थ रेट सिविलाइजेशन के लिए क्लाइमेट चेंज से भी बड़ा थ्रेट है, जो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है, जिसे प्रोनेटलिज्म कहते हैं। इस पर्सपेक्टिव में प्रोनेटलिज्म एंड इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म का इफेक्ट है, जो प्रायोरिटाइज करता है
हाइपोथेटिकल फ्यूचर जनरेशन को एंड इस दुनिया में ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस कभी खत्म ना हो बाय इग्नोरिंग द वेल बीइंग ऑफ करंट ग्लोबल पॉपुलेशन। इस पर्सपेक्टिव का कहना है कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा जीनियसेस पैदा होंगे, टेक्नोलॉजी इनफाइनाइट ग्रोथ पॉसिबल बना देगी और फ्यूचर में ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पेस में रहेंगे। लेकिन डेमोग्राफिक और इकोलॉजिकल रियलिटी ये है कि आज 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज में से 6 बाउंड्रीज हम लोग पहले ही ब्रीच कर चुके हैं। ऑटोमेशन और एआई जॉब्स वैसे भी कम कर रहे हैं, ज्यादा लोगों की हमें जरूरत नहीं है और 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन ऑलरेडी बायोस्फीयर पर काफी हैवी प्रेशर डाल रही है। लो फर्टिलिटी होना कोई क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक सही अपॉर्चुनिटी है एनवायरनमेंट के लिए और अच्छे वेजेस के लिए। आइसलैंड जैसे स्मॉलर पॉपुलेशन वाले कंट्रीज ने बार बार हमें ये दिखाया है हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है। और जब बिलियनियर पॉपुलेशन बढ़ाने की बात करते हैं तो वो अक्सर अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए फ्यूचर लेबर सप्लाई सिक्योर करने की बात करते हैं। इस पॉपुलेशन पैनिक का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट ये है कि गवर्नमेंट्स इसे रिप्रोडक्टिव फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज करती हैं, जबकि लो बर्थ रेट्स वुमेन एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का रिजल्ट होती हैं। और इस प्रोग्रेस को डिजास्टर बोलना वुमेन को सिर्फ बायोलॉजिकल यूनिट्स बना देता है। ये सिर्फ डेमोग्राफी का डिबेट नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट्स का सवाल है। और ना सिर्फ पर्सनल एथिक्स, बल्कि इन जैसे बिलियनियर्स ने आर्टिफिशियल एथिक्स का भी कुछ ख्याल नहीं रखा है। XAI का चैटबॉट ग्रॉक लेट 2025 और अर्ली 2026 में भी एक मैसिव कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना, जहां यूजर्स ने रियल वुमेन की फोटोज को अपलोड करके AI को कपड़े हटाने के प्रॉम्प्ट्स दिए और लगभग 21% ऑफ द केसेस में AI ने उन रिक्वेस्ट को कंप्लाई भी किया है। विक्टिम्स ने खुद को वायलेटेड और हेल्पलेस महसूस किया है और कुछ केसेस में माइनर्स भी इन्वॉल्व थे। और एलोन मस्क का रेस्पॉन्स लाफिंग क्राई इमोजीज और उसने सारा ब्लेम यूजर्स के मिसयूज करने पर बता दिया, बिना किसी सीरियस अकाउंटेबिलिटी के। ये दिखाता है इन जैसे बिलियनियर्स की इररिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, जिसका ये लोग अपने आप को सेवियर बताते हैं। जिसके बाद इंडिया में कंटेंट रिमूवल ऑर्डर दे दिया गया, यूरोप में इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की और फ्रांस ने क्रिमिनल स्क्रूटनी शुरू कर दी। फ्री स्पीच के नाम पर डिजिटल सेक्सुअल अब्यूज को नॉर्मल कर दिया गया। इस प्लेनेट अर्थ को इन सब चीजों से बर्बाद करने के बाद भी इनको चैन नहीं मिला। फिर आते हैं मार्स का नैरेटिव, जिसे ह्यूमैनिटी का बैकअप प्लान बताया जाता है, जबकि साइंस क्लियरली कहती है कि मार्स एक डेड और हॉस्टाइल प्लेनेट है, जहां ब्रेथेबल एटमॉस्फेयर है, ना रेडिएशन, ना प्रोटेक्शन, ना यूजेबल सॉइल, और अर्थ पर न्यूक्लियर एपोक्लिप्स होने के बाद भी सर्वाइवल मार्स से बेहतर होगा। मार्स कॉलोनाइजेशन का कंप्लीट आइडिया क्लाइमेट अर्जेंसी को डाइल्यूट करता है। वो इस चीज से पूरा ध्यान हटा देता है कि ये लोग खुद कितने डेंजरस हैं अर्थ के लिए, और लोगों को लगने लगता है कि अर्थ रिप्लेसेबल है, जबकि अर्थ रिप्लेसेबल नहीं है। द लाइफ बोट आर्ग्यूमेंट इज साइंटिफिकली फ्लॉड because a colony on Mars would be entirely dependent on Earth for resources, spare parts and specialized knowledge for centuries. इन सब मसलों में SpaceX भी कहीं पीछे नहीं रहा है। SpaceX के मिशंस के दौरान प्रॉपर प्लेनेटरी स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स इग्नोर किए गए और टेस्ला रोडस्टर्स को स्पेस में भेजना साइंटिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा ईगो स्टंट माना गया, क्योंकि अगर मार्स पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गई तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सबूत हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और इसी तरह SpaceX का मूव फास्ट कल्चर वर्कर सेफ्टी के ऊपर भी भारी पड़ता है, जहां इंजरीज एरोस्पेस इंडस्ट्री से 6 से 7 गुना ज्यादा हैं। हंड्रेड्स ऑफ इंजरीज रिपोर्ट ही नहीं की गई। र्यूटर्स इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंटेड है 600 से ज्यादा प्रीवियसली अनरिपोर्टेड इंजरीज एट SpaceX। स्कल फ्रैक्चर्स के साथ साथ एक डेथ भी डॉक्यूमेंटेड है, जहां स्पीड को ह्यूमन लाइफ से ऊपर रखा गया। न्यूरालिंक्स पर भी सीवियर एथिकल एलिगेशंस लगे, जहां एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एक्सट्रीम सफरिंग और पेनफुल डेथ्स हुई और रेगुलेटरी बॉडीज ने काफी चीजें हाइड की कि टेक्नोलॉजी के नाम पर एथिक्स को साइड में रखा गया। साइकोलॉजी स्टडीज ये भी बताती हैं कि एक्सट्रीम वेल्थ डार्क ट्राइड्स ट्रेट्स से लिंक्ड होती हैं, जैसे नार्सिसिज्म, मैनिपुलेशन और लैक ऑफ एम्पैथी, जहां जितना ज्यादा पैसा उतना कम इमोशनल कनेक्शन होता है और वर्कर, एनवायरनमेंट और लॉ को ऑब्स्टिकल्स की तरह देखा जाता है। एप्स्टीन फाइल्स में एलोन मस्क का नाम आना कोई प्रूफ नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि बिलियनियर एलिट्स किस प्रॉक्सिमिटी में ऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पावर विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि एलोन मस्क का रियल डेंजर किसी एक डिसीजन में नहीं है, बल्कि एक पैटर्न में है, जिसमें एनवायरनमेंट डैमेज, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, AI मिसयूज, एथिकल डाइल्यूशन एंड प्लेनेटरी नेग्लेक्ट मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जहां एक आदमी का विजन पूरी दुनिया पर इंपोज होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले कि एलोन मस्क ह्यूमैनिटी को बचा रहा है, तो एक ही सवाल पूछना, किस ह्यूमैनिटी को और किस कीमत पर? क्योंकि हिस्ट्री यही सिखाती है कि हीरोज को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं, बल्कि क्वेश्चन करना ही सबसे जरूरी होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सवाल कुछ प्रॉब्लम से भरे हैं, तो याद रखो, ब्लाइंड एडमायरेशन से ही सबसे बड़े डिजास्टर्स पैदा होते हैं। ये वीडियो एलोन मस्क के खिलाफ नहीं है, ये
हीरो वर्शिप के खिलाफ। अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर फ्यू लोगों के ईगो के अलावा कलेक्टिव ह्यूमैनिटी के कॉन्शियसनेस से बने, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो हर बिलियनियर को मसीहा समझते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि बिलियनियर्स को क्वेश्चन करना हेट नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के कितनी डेंजरस हो सकती है। क्योंकि हीरोज तभी डेंजरस बनते हैं जब उन्हें पूछा नहीं जाता। थैंक यू सो मच।